आगाज किया था, यहां की जमीनें चंद 100 रुपए कनाल थी। आज इंसाफ करो चौंतरे वालों, ये चंद 100 रुपए कनाल की जमीनें नहीं है, चंद हजार कनाल की जमीनें नहीं है, लाखों रुपए कनाल की जमीनें नहीं है, करोड़ों रुपए कनाल की जमीनें हैं। मगर ये ऐसे नहीं हुआ, ये उसके कर्म से हुआ और उसने किसी शख्स को वसीला बनाया। चौधरी निसार अली खान, चौधरी निसार अली खान। लोग कहते हैं इलेक्शन आया तो फलां आएगा, मुकाबला फलां आएगा, आने दो, जो मर्जी आए। मैंने अपनी जिंदगी इस इलाके की खिदमत में खर्च की है, मेरी जवानी इस इलाके में लगी है। मुझे इस इलाके का एक गांव, एक ढोक, एक छोटी से छोटी झोंक बता दो जहां मेरी खिदमत का निशान मौजूद नहीं है। तो कोई माई का लाल इलेक्शन वोट लेने आए तो पहले मेरे से मुकाबला करे कि उसने क्या किया और मैंने क्या किया। कोई सियासतदान, कौमी सियासतदान नहीं कहता कि मेरे हलके में एक एक गांव में मेरी खिदमत का निशान है। मैं कहता हूं कि एक एक गांव में मेरी खिदमत का निशान है। और चौंतरे वाले लोका इलाका नहीं जेड़ा चमूना आवे आके वोट ले ले। इन लोगों को वोट लेना आसान नहीं। और ये लोग जमीर फिरोश भी नहीं है, ये अपने मकाम पे खड़े होने वाले हैं। वो जिस तरह अल्लाह ताला उसको ईमान बख्शे, मैडम नूर जान ने तो फौजियों के बारे में कहा था ना, ये भी फौजियों का बहुत बड़ा इलाका है कि ये पुत्र हटाते नहीं बुकते, तू लब्दी फिरे उधार गुड़े, जिथे कदम जवामे उथे कदम ना हले। इलेक्शन आया तो ये सारी बातें होंगी। ये इलाका कहां था, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, ये इलाका कहां पहुंच गया है। अंग्रेजों के वक्त से कोई पुल नहीं था, 13 पुल खड़े कर दिए। 4 गांव में सिर्फ बिजली थी, सैकड़ों गांव में, एक एक गांव में खुद साथ होके बिजली पहुंचाई। आज कोई गांव नहीं है जहां बिजली नहीं है। और कोलियां वालों, तुम तो नजदीक हो, सूरत तक पक्की सड़क नहीं थी, जोत तक नहीं थी, बिलावल तक नहीं थी, देदर तक नहीं थी, मलकाल बुधराल नहीं थी, खिलरी तक नहीं थी। मैंने एक एक गांव में पक्की सड़क पहुंचाई। और मेरे मुखालफिन बातें तो बड़ी करते हैं, जब इनका दौर आता है मरम्मत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने सड़कें भी बनवाई, उनको मरम्मत भी कराया, फिर उनको डबल भी कराया, फिर उनको कारपेट भी कराया। ये इसलिए हुआ कि मेरे दिल में जज्बा था खिदमत करने का। और इंशाल्लाह आप देखोगे, मैं अब ज्यादा खुली बात, क्योंकि ये कैमराज आ गए, ये नौजवानों का शौक है, ये सोशल मीडिया पे चला देते। मैं शोशा आदमी नहीं हूं। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि मैं तो घर बैठा हूं, और कौन कौन मुझसे राब्ता करते थे और किस किस कीमत पे करते थे, तो आपको इत्मीनान हो कि अल्लाह ताला के उसके करम से खरे माल का खरीदार हर वक्त मौजूद है। मगर खरा सिर्फ मैं नहीं हूं, खरे आप भी हैं। ये मट्टी है जहां से आप और मैं पैदा हुए। हम में कोई 2 नंबरी नहीं है, हमें कोई हेरा फेरी नहीं है। हमें अल्लाह ताला का खौफ है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी हमारे जिस्म और जान और खून में रच बसर गई है। और आपको गवाह बना के कहता हूं कि आज जब हर तरफ आप देखो, जहां भी नजर फैलाओ, बड़े बड़े सियासतदान हैं, कोई कहां उंगली उठा रहे, कोई कहां उंगली उठा रहे। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, मगर आप इत्मीनान कर लो चौंतरे वालों और रबात वालों और मेरे हलके वालों कि आप मेरे वोट मांगने किसी के पास जाओगे तो कोई अगर आपको वोट न भी दे तो वो आपकी इज्जत करेगा। कोई आपको नहीं कहेगा कि किस 2 नंबर बंदे के लिए वोट मांग रहे हो। मैं वो शख्स हूं
जिसने बड़े बड़े ओहदे ठुकराए और उसका इजहार भी नहीं किया। मैं अब कहना नहीं चाहता, फिर वो ज्यादा वजाहत हो जाएगी। मैं अगले दिन सोच रहा था कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ताला को गवाह बना के, तो अल्लाह ताला को गवाह नहीं बनाना चाहिए, मगर मेरे पास और कोई जरिया नहीं है, जिसको उन ओहदों की ऑफर हुई जो मुझे हुई, मगर मैंने हलाल और हराम में तमीज की। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं जब ये झंडी लगा के जाऊंगा तो मुझे वोट देने वाले क्या कहेंगे, यार ये कल किधर था आज किधर है। मैं जिसके साथ था दिलो जान से उसके साथ था, मैंने अपने से बढ़कर उसकी मदद की जिसके साथ था, मगर खुदा की कसम मैंने किसी की खुशामद नहीं की, किसी की जूतियां नहीं उठाई, इज्जत से सियासत किया और आइंदा भी इज्जत से करूंगा। और हल्के के लोगों परेशान ना होना, परेशान बिल्कुल ना होना, क्योंकि जो जिस शख्स का अल्लाह ताला पे एतकाद और ईमान है वो परेशान नहीं होता। मुझे किसी ने कहा चौधरी साहब आप तो तौहीदी हो, तो मैंने उसे कहा, मेरे पुराना दोस्त है, मैंने कहा हर मुसलमान तौहीदी है, मगर तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। मैंने इस पे अमल किया है, इंशाअल्लाह आइंदा भी करूंगा। मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जो कुछ कर सकता था अपनी ताकत से बढ़ के किया, आइंदा भी करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला मेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी आपकी खिदमत करेंगी। ये बिल्कुल याद रखना। मेरा एक बेटा है, एक तो मेरे भाई, एक भाई थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत के दोस्त अता फरमाए, जनरल इफ्तिखार, वो फौत हो गए, बहुत जल्दी फौत हुए। उनका बेटा उवैस इफ्तिखार मेरे साथ आया है। मेरा एक ही बेटा था, यह है अल्हम्दुलिल्लाह। वो 8-9 साल से तालीम के लिए अमेरिका गया, वहां का होके रह गया। पीछे आया तो मैंने उसको कहा बेटा वहां तुम करोड़ों अरबों कमा लोगे, उसकी कोई वक़्त नहीं है। यहां जो एक गरीब आदमी की पसीने की खुशबू है उसका ही कोई मूल्य नहीं है। इंशाल्लाह ये मेरा इलाका है, मेरा हल्का है, इससे ही मेरी इज्जत है और इससे ही तुम्हारी इज्जत है और मेरी आने वाली नस्लों की इज्जत है। मैं इंशाल्लाह इस पे पूरे उतरूंगा। कोई ऐसी बात नहीं होगी जिस पे कोई आप पे उंगली उठा सके। आज भी मेरे मुखालफीन मेरा नाम लेके काम कराते हैं, मैं हुकूमत में नहीं हूं। बड़े से बड़े ओहदे पहुंच में क्या सामने है यार। बंदा कहे मैंने हलवा नहीं खाना, मगर मजा तो तब है कि हलवा सामने पड़ा हो तो हाथ उठा ले। ये बड़े बाइज्जत लोग ये चौंतरे के नहीं है। मलिक साहब तो है मगर बाकी नहीं है, वो पीछे मैं देख रहा हूं। इनको बुलाया किसी ने नहीं, इनकी मेहरबानी है, ये मोहब्बत है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे लिए इज्जत का मकाम है। इज्जत औहदे से नहीं आती इलाके के लोगों, इज्जत किरदार से आती है। इन नौजवानों को, इन बच्चों को एक तो आप इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली नस्लें कहेंगे हमारे बुजुर्ग जिस शख्स का साथ दिया उसने इस इलाके की तकदीर बदल दी। तकदीर मैंने नहीं बदली, उस बारी ताला ने बदली, वसीला मैं बना। ये बाकियों से